मेरा नाम राज भारती। हम छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से हैं। मेरे साथ बैठे हैं मेरे फादर इन लॉ ओम प्रकाश टूटेजा। अबाउट दिसंबर पे इनको सांस लेने में तकलीफ हुई। ऑलरेडी इनकी टेबलेट वगैरह मेडिसिन तो हार्ट की चल रही थी, बट लोकल हमारे सिटी राजनांदगांव जहाँ हम रहते हैं छत्तीसगढ़ पे, वहाँ डॉक्टर को कंसल्ट करने पे पता लगा कि कैल्शियम का कुछ डिपॉजिट है वाल के ऊपर में। वो अबाउट किसी ने 48% कहा, किसी ने 60% कहा, किसी ने 70% कहा। ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया। तो हमने काफ़ी सलाह करने के बाद में फिर हमें जो बेस्ट ऑप्शन नज़र आया वो अपोलो हैदराबाद यहाँ का नज़र आया। यहाँ पे फिर आने के बाद पता लगा कि वो डिपॉजिट तो काफ़ी ज़्यादा है, वो अबाउट 95% के आसपास वो पता लगा। और फिर यहाँ सजेस्ट हुआ आपका कि इसके लिए आपको वाल जो है वो वाल आपको चेंज करना पड़ेगा, वाल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर दो ऑप्शन थे, ओपन हार्ट सर्जरी की और एक आपका इनकी जो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी चीर के, बिना किसी कट के जो है वो सेफली वो हो सकता है जो। और ऐसा ऑपरेशन मैंने अपने फादर का लगभग 15 साल 12 साल पहले भी करवाया था। उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय पापा को मेरे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। 3 दिन बाद तो उनको होश आई थी ऑपरेशन के बाद में, और 2 ढाई महीने तक काफ़ी वो पेन में और इस सब में थे। बट थैंक ये जो टेक्नोलॉजी उसके लिए, और थैंक डॉक्टर करुणाकर को जिन्होंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया। और मेरे फादर इन लॉ को इमीडिएट ही इनको होश आ गया और लगभग 3 दिन में हमारी यहाँ से छुट्टी भी हो गई। अभी मैं वापस इनको चेकअप के लिए लाया हूँ और सारी रिपोर्ट्स ओके है। इनको जो पहले ब्रेथ की प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ थी, उससे भी काफ़ी रिलीव है। और भी जो कॉम्प्लिकेशन वगैरह इसके साथ में जो हुए थे, वो सबसे जो है काफ़ी इनको जो है वो उससे आराम है। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत थैंक्स बोलता हूँ। थैंक्स डॉक्टर साहब, जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और इतने कम समय में हमको भेज दिया। ये टेक्नोलॉजी यहाँ इन्होंने स्टार्ट की है और जिसके लिए मैं डॉक्टर साहब को थैंक्स करता हूँ। सो क्या है, ये आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस ज़्यादा एज, जब आदमी का एज होता है वो टाइम में वो वाल्व का फंक्शनिंग काफ़ी कम होके उसके ऊपर कैल्शियम जमा होके वो वाल्व ओपनिंग क्लोजिंग करने में मुश्किल होता है। तो वो टाइम में वो लोगों को सांस फूलना या कभी कभी चक्कर आना, बेहोश होना और कभी कभी सीने पे दर्द होना, ऐसा सिम्टम्स आने शुरू होता है। तो उसके लिए हम इससे पहले जो ये टेक्नोलॉजी से पहले खाली ऑपरेशन का तरीका का ऑपरेशन करके ही ट्रीट करना होता था। अभी जो नया टेक्नोलॉजी है, ये टैबर की कैसे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राम करते हैं, वैसे सेम टेक्नोलॉजी कैथेटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो ये वाल्व को कैथेटर के ऊपर क्रिम्प करके उधर जाके कैथेटर वो उसको बिठाते, वही जगह पे बैलून से ओपन करके फिर उसके ऊपर वाल्व को बिठाते। तो रिकवरी फास्ट होता है और उसका जो सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट्स है ओपन हार्ट सर्जरी का, वो नहीं रहता है। ब्लड लॉस, इन्फेक्शंस और कभी कभी इससे स्ट्रोक होना या किडनी के ऊपर प्रेशर होना, वो पूरा किडनी फेल होना, ये चांसेस बहुत कम होता है इससे। तो रिकवरी फास्ट होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होता है। इसीलिए ये ऑपरेशन जो एज्ड पर्सन्स है, जो हाई रिस्क पेशेंट्स है, उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आजकल बहुत केसेस हम कर रहे हैं इधर। लास्ट ईयर हम एक इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी किए थे, उसमें भी लाइव केसेस में हम करके इसका इफेक्ट्स, इसका ऐसे करते वो पूरा क्लियरली बताया था। तो थैंक्स टू ओम प्रकाश टूटेजा जी। तो उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल्स में सर्च करके अपोलो हैदराबाद में ये ऑपरेशन कराया था। ही इज़ रिकवरिंग वेरी फास्ट। सो थैंक्स टू बिलीविंग मी एंड बिलीविंग इन अपोलो। Thank you very much.